लॉजिकली चलते हैं भाई। तुम साइंस के स्टूडेंट हो, ऐसे नहीं भावनाओं में कि तुम कर सकते हो, मैं करने नहीं आया कि तुम कर सकते हो, ये करो, वो नहीं करने आया। लॉजिकली समझा रहा हूं कि अगर ये करोगे तो ये होगा, और लॉजिक से ही एक अच्छा आईआईटी इंजीनियर बनता है, ये भी चाहिए, इसलिए लॉजिक पे काम करिए। ठीक है सर, बात बिल्कुल अच्छे समझ में आई। अब क्या करें? चलो भाई ये समझ में आ गया, फिर से वापस एक बार रिवाइज कर दो। क्या क्या करा देखो अपन ने, क्या बोला मैंने तुम्हें? 12 घंटे पढ़ना है। कितने घंटे पढ़ना है? 12 घंटे। 5 घंटे लर्निंग करनी है, 6 घंटे सवाल करने हैं, 1 घंटे क्या करना है? बोर्ड। अब बोर्ड कैसे पढ़ना है वो भी आपको बताऊंगा, देखो ध्यान से। बोर्ड कैसे पढ़ेंगे वो भी करेंगे, अपने को समझ में आ गया। 6 वीक करेंगे, इतने सवाल करेंगे, 15 से 20। अच्छा मैं कहता हूं किसी भी सब्जेक्ट की आइडियल स्पीड क्या अचीव कर लेनी चाहिए, वो भी मैंने लिख के लाया हूं कि भाई अगर अपन फिजिक्स मैथ्स में आइडियल स्पीड की बात करें तो 15-15 क्वेश्चन अगर आप कर रहे हो, किस में ध्यान से सुनना, फिजिक्स में, मैथ्स में और फिजिकल केमिस्ट्री, ये थोड़े न्यूमेरिकल पोर्शन वाले होते हैं, तो इसकी आपकी स्पीड लगभग 15 होनी, इससे कम नहीं। यानी कि 15 सवाल 1 घंटे में करने की हैबिट होनी चाहिए, न्यूमेरिकल पोर्शन वाले हैं। बच्चे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, तो इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की आपकी स्पीड 20 से 25 के बीच में होनी चाहिए। मैंने 25 लिखा है, बट 20 से 25, 20 से ऊपर होनी चाहिए एटलीस्ट, 25 बढ़िया। ठीक है, तो यानी कि 15 और 25, यानी कि हम एवरेज जो लाइन है वो 15 से 18 के बीच में ला सकते हैं अगर रिलेटिव में सोचें। हाँ, मैंने सब्जेक्ट वाइज आपको स्पीड बताई कि 1 घंटे में आपको इतने सवाल करने की हैबिट होनी चाहिए। बिल्कुल लॉजिकल चल रहा है सर, इसलिए कह रहा हूं पीपीटी डाउनलोड कर लेना, लॉजिकल लगेगा। ठीक है सर, करोगे नहीं करोगे? अरे लिख दो, करेंगे सर, पक्का करोगे कि नहीं करोगे? करके बताएंगे आप। सच्ची देखा, लिखो एक बार, लिखो सर, करके बताऊंगा मैं। अगर वीडियो देख रहे हो और वास्तविकता में इच्छा तो शर्मा मत, लिख के बताओ सर, करके बताऊंगा, ताकि मुझे ही पता पड़े कि तुम मेरी बात को सुनते हो कि नहीं सुन। करके बताओगे पक्का? कोई बात नहीं, कहीं पे भी पढ़ो भी करो, किसी भी शहर में हो, पर करना है, करते हो तुम लोग। चलो भाई आगे चल। अब बात आती है सर बोर्ड। सर बोर्ड तो 1 घंटे रोज पढ़ेंगे, 85% कैसे? देखो बोर्ड को रोज आप पढ़ें। पहली बात, बोर्ड में एक बात मैं बता दूं, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे, जो भी कोचिंग में आप पढ़ रहे हो, जैसे मोशन में आप पढ़ रहे हो, जैसे हमने कोई चैप्टर पढ़ाया तो बच्चों को बोलते हैं, जब आप कोचिंग में चैप्टर पढ़ा दिया और उसकी प्रैक्टिस कर लेते हो तो बोर्ड के लिए पढ़ने में बहुत कम समय लगता है। फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स में तो और कम समय लगता है, क्योंकि बोर्ड में भी सवाल ही आते हैं और जेईई में भी सवाल आते हैं, और बोर्ड के स्तर के सवाल और कम होता है तो और आसान हो। ठीक है, फिजिक्स केमिस्ट्री में थोड़ा अलग। पर जैसे ही चैप्टर खत्म हुआ, मान लीजिए फिजिक्स में आपको ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स पढ़ाया गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ाया गया, आपने कोचिंग के हिसाब से पढ़ लिया, अब आप जो है उसके बाद बोर्ड की पढ़ाई जैसे करोगे आसानी से जाएगी। बोर्ड रोज 1 घंटे पढ़ना है। 1 घंटे कैसे पढ़ना है? रोज आप 5 सब्जेक्ट होते हैं, ध्यान समझिए। आप फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के अलावा अदर्स में, मतलब जो भी आपका कोई एक ऑप्शन होता होगा, कोई हिंदी लेता होगा, फिजिकल एजुकेशन लेता होगा, उसको 1 घंटे रोज पढ़ना है। वो कहां से पढ़ना चाहिए? रेफरेंस बुक जो भी उसकी हो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, सबसे इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर पेपर। इंग्लिश आपके आने ही वाली है, मैं सीबीएसई के नाम से हिसाब से बातें कर रहा हूं, तो एनसीईआरटी पढ़नी और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको सब में दिखाई देंगे। देखो पीवाईक्यूज जो भी होते हैं प्रीवियस ईयर के लास्ट 10 सालों के, आपके बोर्ड के आप पेपर्स कर लीजिए, 85% तो वैसे ही है। सही बताऊं तो बोर्ड का एक सिंपल सा नियम है, आपके लास्ट 10 साल के पूरे पेपर आपको करे हुए होने चाहिए, उन्हें समझ लीजिए, उनकी थ्योरी क्लियर कर लीजिए, 85% के अबाउट तो वैसे ही आ जाएगी। इंग्लिश एक दिन पढ़िए, एक दिन मैथ्स पढ़िए 1 घंटा, एक दिन फिजिक्स पढ़िए, एक दिन केमिस्ट्री पढ़िए, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स में वो वाले चैप्टर पढ़िए। कई बार बच्चे आगे के चैप्टर बोर्ड के पढ़ने लगते हैं, उससे बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूम होता है। जो आपकी कोचिंग पे हो चुका है, जो हम लोग पढ़ा चुके हैं, उसके बाद उसको कंप्लीट करिए, बहुत आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। उसे कैसे कैसे कंप्लीट करना है आपको समझ में आ रहा है। एनसीईआरटी से पढ़ना है, केमिस्ट्री की एनसीईआरटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैथ्स में हमने लिखी रखा है नॉट टू मच स्क्वाड अटेम्प्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, इसमें तो प्रीवियस ईयर के सवाल करिए, मैथ्स में बात बन जाएगी, एनसीईआरटी में कोई जरूरत नहीं है। फिजिक्स और केमिस्ट्री की एनसीईआरटी पढ़िए, एनसीईआरटी की केमिस्ट्री पे बहुत फोकस करिए। इसलिए बेसिकली जेईई मेन और जेईई एडवांस में भी बहुत काम। फिजिक्स ऐसा एक सब्जेक्ट है जिसपे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा, ध्यान दें बोर्ड के लिए, है ना। इसमें बच्चे कई बार थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं। फिजिक्स भले मेरा सब्जेक्ट है, पर मैं जानता हूं कि फिजिक्स में बोर्ड के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा चीजें अलग अलग आती है, लिखना पड़ता है थोड़ा ज्यादा, तो ध्यान देना पड़ेगा। तो एनसीईआरटी पे ध्यान करिए केमिस्ट्री के, ये जेईई एडवांस में भी काम करेगा। बोर्ड की फिजिक्स में अगर नंबर ज्यादा लाने हैं, थोड़ा सा फोकस ज्यादा करना पड़ेगा। रोज 1 घंटे पढ़िए, आराम से नंबर आए। भाई साहब क्या करेंगे फिर से सुनो, 5 घंटे थ्योरी पढ़ेंगे, ठीक है, जेईई के हिसाब से 6 घंटे सवाल करेंगे, 15 से 20 की स्पीड के हिसाब से, जो हमें करने भी चाहिए, और 1 घंटे रोज क्या पढ़ेंगे? बोर्ड। तो हमारे जीवन का कौन सा सपना पूरा होगा? आईआईटी में जाने का सपना पूरा होगा, और 90 के आसपास की हमारी परसेंटेज भी आएगी, किसमें? बोर्ड में। और ये करना कोई बड़ी बात नहीं है, इसके लिए बस रोज 12 घंटे पढ़ना है अगले 1 साल तक। क्या सर, बात तो आपकी बिल्कुल अच्छे समझ में आई, क्या लॉजिकल चल रहे हैं? बिल्कुल हाँ, बस ये इतनी सी बातें अपने को करनी थी। अब बात आती है टेस्ट। जैसे अगर हम बात करें तो हम एक आइडियल सिस्टम क्या मानते हैं कि आपको करीब करीब माइनर टेस्ट, यानी कि जिसमें पूरा सब्जेक्ट नहीं आते हैं, मतलब पूरे टॉपिक्स नहीं आते हैं, ऐसे 15 टेस्ट देने चाहिए, जो हमारे स्ट्रक्चर्ड प्लान का हिस्सा होते हैं। ये हमारी जो स्ट्रक्चर्ड प्लानिंग हमारी पूरी टीम करती है, उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ। अगर आप कहीं पे भी पढ़ रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो भी इसको फॉलो करिए। माइनर टेस्ट जो पूरे फुल सिलेबस के नहीं होते, पार्ट टेस्ट होते हैं, पार्ट सिलेबस टेस्ट, ठीक है, पार्ट टेस्ट आप बोले जाता है, माइनर टेस्ट, पार्ट टेस्ट। वो मेजर मतलब फुल टेस्ट आपको इतने देने चाहिए, और बोर्ड के पैटर्न टेस्ट आपको इतने देने चाहिए, ताकि आप हर चीज को इंश्योर कर सकें। हमारे पूरे करिकुलम में हम ये डिजाइन करके रखते हैं, आप कहीं पे भी पढ़ रहे हो तो इसको कम से कम फॉलो। 35 संडे, 52 वीक हैं, अगर आप ध्यान से देखें तो आपको हर 3 वीक में 1.5 से 2 टेस्ट देने चाहिए। 1.5 से 2 का मतलब मैं एक फ्रैक्शन निकाल रहा हूँ, ठीक है, इतने टेस्ट आपको देने चाहिए। ये दोगे अगर आपको, तो आपको 100% प्रैक्टिस करना जरूरी है टेस्ट पेपर से। अच्छा सर, आपने जितनी भी बातें करी वो तो 6 दिन की करी, इसलिए संडे छोड़ा। क्यों छोड़ा था? ताकि उस दिन क्या दोगे? टेस्ट। अरे जो हम पढ़ रहे हैं वो काम का है या नहीं है, ये हमें पता होना चाहिए। क्या सर, बात आपको समझ आगे? तो संडे को क्या करना? अगर अपन बात करें जेईई मेन का टेस्ट हो रहा है तो 3 घंटे टेस्ट दीजिए, और उसकी क्या करिए?
ये एनालिस्ट। अगर ये मेंस का टेस्ट हो रहा है, कभी कभी आपका एडवांस का भी होगा, पर ये बहुत कम होते हैं। जो मेजर माइनर में मैंने आप 15 और 10 बोले हैं, 25, उसमें से आप ये मान के चलिए उस 30 में से आपको 25 में से आपको 18 के आसपास जेईई मेन के टेस्ट देने होते हैं शुरुआती दौर में, क्योंकि एडवांस के आप जब सेलेक्ट हो जाओगे तब और ज्यादा दोगे। और 60 टेस्ट आपको किसके देने होते हैं? 60 टेस्ट आपको देने होते हैं एडवांस। ठीक है, ऐसे हम पूरी कहानी को सजाते। बिफोर अपन समझ ले जेईई मेन 2025 उसकी बात। तो 3 घंटे आप टेस्ट दीजिए,